इस वीडियो लेक्चर में आज हम फेजर डायग्राम फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीआर सर्किट क्या होता है? जब हम एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को सीरीज में लगा देंगे अलॉन्ग विद द सोर्स ऑफ ईएमएफ ई एंड इट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ, तो इन दिस केस जो सर्किट बनेगा दैट इज एलसीआर सीरीज सर्किट होगा। अब जो इसके लिए फेजर डायग्राम है, ये मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ करके रखी है। अलोंग एक्स एक्सिस हम करंट को लेंगे, इन दिस डायरेक्शन हमने करंट ले लिया। रजिस्टर्स के केस में जो पोटेंशियल होगा वी आर और करंट, ये दोनों फेज में होते हैं, तो हमारे पास इस तरह से ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब लेते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का जो पोटेंशियल है वी एल, इंडक्टर के केस में जो पोटेंशियल है दैट इज वोल्टेज, वो लीड करती है करंट को पाई बाई 2 एंगल के साथ। मतलब करंट इधर आ गया एक्स एक्सिस और वोल्टेज होगी पॉजिटिव बाई एक्सिस और एंगल होगा यहाँ पे पाई बाई 2। इसको हम लिखते हैं वी एल के साथ, ठीक है। इस तरफ आ जाएगा हमारे पास ये। अब कैपेसिटर के केस में जो वोल्टेज है पोटेंशियल मतलब वीसी वोल्टेज, वो लैग बिहाइंड द करंट बाई एन एंगल पाई बाई 2 के साथ। अब VL अपवर्ड डायरेक्शन में है और VC डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो भी पॉजिटिव वाई एक्सिस तरफ लाई करेगा। मान लो रिजल्टेंट जो है ये B पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है और ये आ जाएगा यहाँ पे OB VL माइनस VC। अब VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट बन जाएगा हमारे पास OD। मान लो ये आ गया E और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है मान लो फाई। अब VR और VL माइनस VC का रिजल्टेंट हो जाएगा OD। इसको हम E के साथ लिखेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे OAD। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आ जाएगा OD का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ये बन जाएगा OD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब OA किसके बराबर है? VR के बराबर है, तो VR का स्क्वायर प्लस अब AD किसके बराबर होगा? OB के बराबर एंड इट इज इक्वल टू VL माइनस VC। तो यहाँ पे बन जाएगा VL माइनस VC का स्क्वायर। अब VR किसके बराबर है? IR के बराबर। VL किसके बराबर होगा? IXL के बराबर। और VC किसके बराबर होगा? IXC। अब ये सारी वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, तो E इज इक्वल टू बन जाएगा IR का स्क्वायर प्लस IXL माइनस IXC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे बाहर, तो आई स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिर इसका, तो ये कट जाएगा तो हमारे पास आई बाहर आ जाएगा, तो E इज इक्वल टू आई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब हमारे पास XL होता है ओमेगा एल, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। तो यहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, अब आई साइड ले आएंगे तो E अपॉन आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा C का होल स्क्वायर। अब E अपॉन आई दैट इज Z, ये हो जाएगा इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर। दिस इज द इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सीरीज सर्किट। इंपीडेंस क्या होता है? दिस इज द इफेक्टिव अपोजिशन ऑफर्ड बाय द LC एंड R।